नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 मॉडल क्वेश्चन बैंक जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया है सेशन 2019 से 22 पार्ट 1 एग्जाम के लिए, उसी का हम लोग आज आंसर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, तो हम बहुत ही कम समय में आपका हम सोल्यूशन हिस्ट्री करा देंगे। एक वीडियो में 100 क्वेश्चन को आज कराने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से ही देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि हम एक वीडियो में 100 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, सबसे प्राचीनतम ब्रह्मवादी साहित्य है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अरण्यक, ऑप्शन नंबर बी उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी स्मृति और डी वेद। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वेद हो जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम सिर्फ उसका आंसर बताएंगे। यदि हम क्वेश्चन पर उसको ऑप्शन पढ़ते हैं 4 ऑप्शन, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। तो सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर बताएंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 2580 ऋचाएँ है? तो कौन सा वेद हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, एक का क्या था? एक का ऑप्शन नंबर डी होगा वेद, और 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक कालीन राजनीति, समाज और परिवार की बृहद जानकारी किससे मिलती है? उत्तर वैदिक कालीन राजनीति, समाज और परिवार की बृहद जानकारी किससे मिलती है? तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी में से हो जाएगा, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और सी अथर्ववेद। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों से। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा वेद गीतात्मक रचना है? कौन सा वेद गीतात्मक रचना है? तो कौन सा वेद हो जाएगा? सामवेद, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, गुप्तकालीन सूचनाओं का सबसे समृद्ध स्रोत है। गुप्तकालीन सूचनाओं का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? तो नारद से स्मृति है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नारद स्मृति। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 16 महाजन पदों की चर्चा मिलती है। 16 महाजन पदों की चर्चा मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर भारत पर हुए ग्रीक आक्रमण का विवरण किस पुस्तक में उपलब्ध है? तो कौन सा पुस्तक में उपलब्ध है? तो गर्ग संहिता, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गर्ग संहिता। अगला क्वेश्चन नंबर 8, मुहम्मद के भारत आक्रमण के समय भारत की अवस्था के बारे में लिखा गया है। मुहम्मद के भारत आक्रमण के समय भारत की अवस्था के बारे में लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा? ओलब्रजी हो जाएगा, ओलब्रजी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, राजतरंगिणी के लेखक कौन से है? तो कल्हन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस चीनी यात्री की यात्रा वृत्तांत में हॉर्स की चर्चा मिलती है? तो क्या हो जाएगा? फैयान, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मनुस्मृति कब लिखी गई? मनुस्मृति कब लिखी गई? तो क्या हो जाएगा? शुंग काल में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, शुंग काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 12, इनमें किस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास वर्णित है? इनमें किस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास वर्णित है? तो कौन सा पुस्तक में हो जाएगा आपका? 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, त्रिपिटकों को कब लिखा गया? त्रिपिटकों को कब लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध से पहले, बी गौतम बुद्ध के समय, और सी गौतम बुद्ध के मृत्यु उपरांत। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध के समय और बुद्ध के मृत्यु उपरांत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी हो जाएगा? तो ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन 15, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? तो कौन सा भाषा में हो जाएगा? पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता की कालावधि क्या थी?
सिंधु सभ्यता की कालावधि क्या थी? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 17 नंबर, सिंधु सभ्यता के समिति के क्या कारण थे? सिंधु सभ्यता की समाप्ति के क्या कारण थे? तो कौन सा कारण था? आर्यों का आक्रमण, बाढ़ की बर्बरता और सी भूकंप। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पाषाण युग का मानव किस कला को जानता था? पाषाण युग का मानव किस कला को जानता था? तो कौन सा कला हो जाएगा? पत्थर के घोड़े औजार बनाना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 19, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मध्य पाषाण युग के चित्र गुफाओं में उकेड़े मिले हैं? तो कौन सा हो जाएगा? भीमबेद का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए हम चाहते हैं कि कुछ कम समय में ज़्यादा चीज़ कवर हो, तो हम इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, साहित्यिक स्रोत में शामिल है। साहित्यिक स्रोत में शामिल है, तो क्या साहित्य है? लिखित तथा मौखिक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 22, प्रागैतिहास शब्द का प्रयोग अतीत के किस कालखंड के लिए होता है? तो चित्रकला के आरंभ होने से पूर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, पुरातत्व डैश के माध्यम से मनुष्य के अतीत को जानने का साधन है। तो क्या हो जाएगा? भौतिक अवशेष हो जाएगा, भौतिक अवशेष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मुद्राशास्त्र डैश का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? सिक्कों का अध्ययन है। मुद्राशास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। 25, मोहनजोदड़ो का स्थान का नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानिक नाम क्या है? तो क्या नाम है स्थानिक नाम? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, सिंधवासियों के रिहायशी मकान किससे निर्मित है? तो किससे निर्मित है? पक्की ईंटों से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सिंधवासियों द्वारा पूजित प्रमुख देवता कौन थे? सिंधवासियों द्वारा पूजित प्रमुख देवता कौन थे? तो कौन थे? मातृ देवी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधवासियों द्वारा पूजित प्रमुख देवता कौन थे? तो शिव थे। और उसमें क्या था कि सिंधवासियों द्वारा पूजित प्रमुख देवता कौन थे? तो मातृ देवी। और इसमें बोला है कि सिंधवासियों द्वारा पूजित प्रमुख देवता कौन थे? तो शिव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा स्थल से किस पशु की सर्वाधिक प्रकृतियाँ मिली हैं? हड़प्पा स्थल से किस पशु की सर्वाधिक प्रकृतियाँ मिली है? तो कौन सा पशु हो जाएगा आपका? एक संग वाला सांड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन क्या था? मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन क्या था? अनाज का गोदाम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा स्थल के उत्खनक कौन थे? हड़प्पा स्थल के उत्खनक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा डैश नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो 32 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किन कारणों से सिंधु सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं से भिन्न है? किन कारणों से सिंधु सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं से भिन्न है? तो कौन सा हो जाएगा? नगर निर्माण योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ मिला? तो कहाँ मिला था आपका? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पावासी डैश के प्रयोग से अभिज्ञ थे। हड़प्पावासी किसके प्रयोग से अनभिज्ञ थे? तो कौन सा हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा। अगला क्वेश्चन 36, आर्य शब्द का तात्पर्य क्या है? आर्य शब्द का तात्पर्य क्या है? उत्कृष्ट नस्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 37, किस भाषा से इंडिया शब्द लिया गया है? तो कौन सा भाषा लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो क्या हो जाएगा? अग्नि। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39, पूर्व वैदिक काल में राजा की उपाधि क्या थी? क्या थी? प्रजापति थी। ऑप्शन नंबर बी। 40,
39 का क्या था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न जाति थी, सबसे निम्न क्या था, ब्राह्मण था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41, अग्नि डैश के देवता थे, अग्नि डैश के देवता थे, तो किसका था, आग का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42, इनमें कौन समाज में लोगों को कोटि नहीं थी, इनमें कौन समाज में लोगों की कोटि नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राजा। इनमें कौन समाज में लोगों की कोटि नहीं थी, तो राजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 42 का। 43, वंदे शब्द का अर्थ है, वदे शब्द का अर्थ क्या है, तो ज्ञान है, वदे शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान है। अगला क्वेश्चन 44, वैदिक लोगों ने किस धातु का पहली बार इस्तेमाल किया है, तो क्या हो जाएगा, तांबा का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 44 का। 45 क्वेश्चन देखिए, मातृदेवी की पूजा किससे संबंधित है, मातृदेवी की पूजा किससे संबंधित है, तो स्वयं सभ्यता से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्वयं सभ्यता से। अगला क्वेश्चन नंबर 46, वैदिक लोग किस अनाज से अभी अनभिज्ञ थे, माने वैदिक लोग किस अनाज से अभी अपरिचित यानी कि अनभिज्ञ थे, तो कौन सा अनाज हो जाएगा आपका, तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, वैदिक आर्यों का मूल भोजन क्या था, वैदिक आर्यों का मूल भोजन क्या था, जौ और चावल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देखिए कि धातु के बने सिक्के पहली बार कब सामने आया, तो कब आया था, उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी 48 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन 48 दो पर दे दिया है, यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया है, तो वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं से भारतीय संगीत का पता चलता है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं से भारतीय संगीत का पता चलता है, क्या हो जाएगा, सामवेद का, ऑप्शन नंबर बी 49 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, रांची रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, तो परु है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, डैश को पहाड़ों से प्राप्त दुर्लभ पौधों की पत्तियां और दूध से बनाया जाता था, डैश को पहाड़ों से प्राप्त दुर्लभ पौधों की पत्तियों और दूध से बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोम। 51 का ऑप्शन नंबर बी सोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र मूलतः डैश का एक भाग है, तो किसका भाग है, ऋग्वेद का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53, वैदिक काल की दो भाषाएं कौन सी थी, साबा और समिति, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 53 का। अगला क्वेश्चन नंबर 54, आर्य परिवार के मुखिया कौन होता था, आर्य परिवार के मुखिया कौन होता था, तो पिता, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55, देखिए क्वेश्चन नंबर 55, पूर्व वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे, पूर्व वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे, तो क्या हो जाएगा, इंद्र और अग्नि, ऑप्शन नंबर सी 55 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, पूर्व वैदिक काल में इनमें किसे विशेष महत्व प्राप्त था, पूर्व वैदिक काल में इनमें से किसे विशेष महत्व प्राप्त था, तो किसे था, गाय को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 57, पूर्व वैदिक काल में जल और मौसम के देवता कौन थे, पूर्व वैदिक काल में जल और मौसम के देवता कौन थे, क्या हो जाएगा, इंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, पूर्व वैदिक काल में युद्ध का देवता कौन था, पूर्व वैदिक काल में युद्ध का देवता कौन था, तो क्या हो जाएगा, इंद्र, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे, 59, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे, तो क्या हो जाएगा, पुष्ण, ऑप्शन नंबर डी 59 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर वैदिक समाज डैश भागों में विभक्त था, उत्तर वैदिक काल डैश भागों में विभक्त था, तो क्या हो जाएगा, 4 वर्ग में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61, रामायण के रचयिता कौन थे, तो रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि जी है, ऑप्शन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, रामायण के रचयिता कौन है, वाल्मीकि जी। क्वेश्चन नंबर 62, आरंभिक शास्त्रीय ग्रंथ डैश भाषा में थे, आरंभिक शास्त्रीय ग्रंथ डैश भाषा में थे, तो कौन सा भाषा में था, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 63,
चतुर्वर्णीय व्यवस्था किसी युग में अधिक मजबूत हुई। बोल रहा है कि चतुर्वर्णीय व्यवस्था किस युग में अधिक मजबूत हुई, तो क्या हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 63 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, डैश में योगों की महत्ता काफ़ी बढ़ गई। किस काल में, मैंने बोल रहा है कि किस काल में योगों की महत्ता काफ़ी बढ़ गई, क्या हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में योगों की महत्व काफ़ी बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था। उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था, तो कृषि था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, डैश वर्ष की आयु में जीवन के अंतिम संन्यास आश्रम आरंभ होता है, तो क्या हो जाएगा 75 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, प्रथम 25 वर्ष तक व्यक्ति का जीवन डैश रूप में अपेक्षित था। प्रथम 25 वर्ष तक व्यक्ति का जीवन डैश रूप से अपेक्षित था, तो क्या हो जाएगा 67 का ब्रह्मचारी रूप में अपेक्षित। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, शिक्षक का आवास जहाँ छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे क्या कहलाता है, तो गुरुकुल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी 68 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ज्योतिष पर पहली किताब किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी भृगु ने। ऑप्शन नंबर बी 69 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, देखिए क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 और 71 दोनों ये अनहाइड हो गया, मिटक गया, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। 72 को देखिए, किसके द्वारा वैशाली में प्रथम गणतंत्र की स्थापना की गई। किसके द्वारा वैशाली में प्रथम गणतंत्र की स्थापना की गई, तो कौन सा हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिच्छवी। लिच्छवी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिच्छवी। किसके द्वारा वैशाली में प्रथम गणतंत्र की स्थापना की गई, तो लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, राजगद्दी पर बैठने के लिए मगध के किस आरंभिक शासक की हत्या की गई थी, तो क्या हो जाएगा बिंबिसार को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, उपनिषद डैश की पुस्तक है। उपनिषद डैश की पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा दर्शन की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 75, किस यूरोपियन ने पहली बार आर्यों को एक कलवंश बताया था। कलवंश बताया था। किस यूरोपियन ने पहली बार आर्यों को एक कलवंश बताया था, तो क्या हो जाएगा विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का एक संप्रदाय है। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का एक संप्रदाय है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वेतांबर, ऑप्शन नंबर बी दिगंबर और सी महासंगी और डी ए और बी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों सही है। यानी 76 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77, सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले जैन भूमि क्या कहलाते हैं। सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले क्या कहलाते हैं, तो श्वेतांबर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78, अशोक के धम्म का क्या उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था कि बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 79, अशोक के साम्राज्य में डैश शामिल नहीं था। अशोक के साम्राज्य में कौन शामिल नहीं था, तो क्या हो जाएगा मद्रास। मद्रास क्या हो जाएगा मद्रास शामिल नहीं था, मद्रास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 79 का। क्वेश्चन नंबर 80, धम्म किस भाषा लिखा गया है। ये थोड़ा सा अनहाइड हो गया है। धम्म किस भाषा से लिखा गया है, तो किस भाषा से लिखा गया है पाली भाषा से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 80 का राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं, तो क्या हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी 81 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, धम्म का अर्थ क्या होता है। धम्म का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण और धर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, कलिंग युद्ध में कितने लोग मारे गए। कलिंग युद्ध में कितने लोग मारे गए, तो 1 लाख से अधिक लोग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84, अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किसे विश्लेषित करता है। अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किसे विश्लेषित करता है, तो अर्थशास्त्र को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, मौर्य साम्राज्य के किस प्रांत पर विदेशी गवर्नर नियुक्त था। मौर्य साम्राज्य के किस प्रांत पर विदेशी गवर्नर नियुक्त था, तो क्या हो जाएगा
पश्चिमी प्रांत, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86, संगम साहित्य और संगम कवियों को किसका संरक्षण प्राप्त था। संगम साहित्य और संगम कवियों को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो क्या हो जाएगा, मयूर की पांडे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87, शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 88, चाणक्य को बाल्यावस्था में किस नाम से पुकारा जाता था। चाणक्य को बाल्यावस्था में किस नाम से पुकारा जाता था, तो क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89, डैश की पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष उल्लेख मिलता है। डैश की पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष उल्लेख मिलता है, तो क्या हो जाएगा, विशाखा दत्त, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 89 का। अगला क्वेश्चन नंबर 90, अशोक ने किसे साम्राज्य का न्याय अधिकारी बनाया था। अशोक ने किसे साम्राज्य का न्याय अधिकारी बनाया था, तो क्या हो जाएगा, राजुका को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 90 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 91, सैन्य और वैदिक सभ्यता में मुख्य विभेद है। सैन्य और वैदिक सभ्यता में मुख्य विभेद है, तो क्या हो जाएगा, सैन्य नगरीय और वैदिक ग्रामीण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 92, वैदिक काल में योग के प्रवर्तक थे। वैदिक काल में योग के प्रवर्तक कौन थे, तो पतंजलि थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता क्या थी। उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ब्राह्मणों का उदय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94, ऋग्वैदिक काल में नहीं था। ऋग्वैदिक काल में क्या नहीं था, तो बाल विवाह नहीं था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 95, युद्ध मनुष्य के दिमाग से शुरू होता है, कहाँ वर्णित है। युद्ध मनुष्य के दिमाग से शुरू होता है, कहाँ वर्णित है, तो ऋग्वेद में वर्णित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96, डैश का दूसरा नाम वेदांत है। डैश का दूसरा नाम वेदांत है, तो क्या हो जाएगा, वेद का दूसरा नाम क्या है, वेदांत है। अगला क्वेश्चन 97, धर्मशास्त्रों के अनुसार भूमि कर की दर क्या थी। 97 क्या बोल रहा है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार भूमि कर की दर क्या थी, तो क्या था, 97 का क्या हो जाएगा, 1/6, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98, रत्नाकर में किसके ऐतिहासिक भूगोल का वर्णन है। रत्नाकर में किसके ऐतिहासिक भूगोल का वर्णन है, तो किसमें है, वो हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 98 का। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा क्षेत्र की विदुषी महिला थी, कौन थी, गार्गी थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 99 क्या बताया, 99 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गार्गी। और आज का लास्ट क्वेश्चन 100, उत्तर वैदिक काल में धन की गणना डैश से होती थी। उत्तर वैदिक काल में धन की गणना किससे होती थी, तो गाय से होती थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक का आंसर देखें, और अगले क्लास में हम इससे आगे की ओर आंसर देखेंगे। यानी हम 3 क्लास में हम पूरा हिस्ट्री पेपर 1 का क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट क्लास में।